और सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी, जिसमें 2024 की शुरुआती तैयारियों का ट्रेलर दिखने लगा है। कुछ सीन सत्ता पक्ष की ओर से तो विपक्ष के नेता भी कई सीन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं वीडियोस के आधार पर जनता चुनावी बॉक्स ऑफिस पर सत्ता वाली फिल्म के लिए अपना टिकट बुक कराएगी। कुल मिलाकर पिछले 2-3 दिनों में ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिनमें एक किरदार तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी ओर राहुल गांधी के इर्द गिर्द विपक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं। कल शरद पवार से भी उनकी मुलाकात हुई। इस बीच कई राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में थे और सियासी धुलाई में व्यस्त थे, तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम रहे लक्ष्मण साधवी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। वहां बीजेपी में भारी बगावत की बातें कही जा रही हैं। यूपी में भी निकाय चुनाव की तैयारी है। राजनीतिक खबरों की इस कुंजी का एक एक डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे नरेंद्र मोदी की उत्सव नीति से, जिससे वो राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों संपर्क साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 2 अलग अलग हिस्सों में मनाए जाने वाले उत्सव में शामिल हुए। कल रात दिल्ली में पीएम मोदी तमिल नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में थे और आज वो असम के गुवाहाटी में बिहू पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। हर साल 14 अप्रैल को तमिल नववर्ष पुतांडु मनाया जाता है। इस दौरान उन्होंने तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा बताया था, जबकि आज वो गुवाहाटी के सुरसजाई स्टेडियम में बिहू में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उन्होंने एक रोड शो भी किया। इसके बाद हुए कार्यक्रम में 31 जिलों के 10,000 से अधिक कलाकारों ने एक साथ परफॉर्म किया। इस कार्यक्रम के जरिए असम के लोक नृत्य बिहू को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने का प्रयास किया गया। आज के कार्यक्रम की तस्वीरें बेहद रोचक और दर्शनीय थी। काफी देर तक पीएम मोदी ने इस लोक कार्यक्रम का आनंद लिया। उनके साथ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पीएम मोदी हर धर्म और संप्रदाय के उत्सव में शामिल होते हैं। पिछले रविवार को पीएम मोदी ईस्टर के मौके पर दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च गए थे। यहां उन्होंने चर्च के पादरी से मुलाकात की थी। इन तीनों तस्वीरों में पीएम मोदी की उत्सव नीति की एक झलक दिखाई देती है। और ऐसा भी नहीं कि ये कोई एक पिछले हफ्ते की बात हो। लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग धर्म और समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में शामिल होते रहे हैं। पिछले महीने पीएम मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा आयोजित उगादी समारोह में भाग लिया था। फरवरी 2023 में पीएम ने नई दिल्ली में वारिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया था। नवंबर 2022 में गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के जयंती समारोह में हिस्सा लिया था। नवंबर में ही पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए मणिपुर संगाई महोत्सव को भी संबोधित किया था। अक्टूबर 2022 में पीएम ने हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा समारोह में हिस्सा लिया था। चाहे अहमदाबाद का नवरात्रि महोत्सव हो या गणेश चतुर्थी समारोह, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महापरिनिर्वाण स्तूप में पूजा अर्चना हो, रविदास जयंती का मौका हो या वाराणसी की देव दीपावली, पीएम मोदी ने तमाम उत्सवों में खुद शामिल होकर एक साइलेंट सांस्कृतिक संदेश दिया है। साइलेंट इसलिए क्योंकि इस संदेश में कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। भारत उत्सवों का देश है। उत्सवों के प्रति भारत के लोग बहुत भावुक हैं और ऐसे में तमाम उत्सवों को जब एक नेता एक सूत्र में बांधता दिखाई देता है तो मैसेज अपने आप में डिलीवर हो जाता है। पीएम मोदी का यह उत्सव प्रेम बहुत पुराना है और अलग अलग मौकों पर दिखाई देता है, लेकिन इन उत्सवों के बीच पीएम मोदी की विकास वाली राजनीति भी तेज गति से चलती रहती है। और ये बात आज असम में उस समय देखने को मिली जब पीएम मोदी ने आजादी के 75 साल बाद नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में बने पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स का उद्घाटन किया। 2017 में पीएम मोदी ने इस एम्स की आधारशिला रखी थी, जिसका आज उन्होंने ही उद्घाटन भी किया। इस समय असम के उस वक्त जो सीएम थे वो सर्बानंद सोनोवाल थे और आज वहां के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। असम के गुवाहाटी में बना एम्स उस पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा पीएम मोदी ने असम में 3 और मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। कुल मिलाकर असम में पीएम मोदी ने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने विरोधियों के लिए कुछ नुकीले तीर भी तैयार करके रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश में दशकों तक राज किया वो अब क्रेडिट नहीं मिलने की शिकायत करने वाली बीमारी से ग्रस्त हैं। पीएम मोदी ने अपनी उत्सव नीति और विकास नीति के साथ साथ विपक्ष की धुलाई करने वाली नीति भी प्रदर्शित की।